हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल कस्टम एंड कल्चर पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। पूछो क्यों? अरे भाई, थैंक्स गिविंग डे जो आ रहा है तो मेरा आप सभी दोस्तों से थैंक यू बोलना तो बनता ही है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है थैंक्स गिविंग डे की। जी हाँ दोस्तों, यह दिवस नवंबर मास के चौथे गुरुवार को नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, फिलीपाइंस, कैरेबियन कंट्रीज़ इत्यादि पश्चिमी देशों में बहुत ही धामधूम से मनाया जाता है। कनाडा में इस दिवस को अक्टूबर मास के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय अवकाश रहता है, जिसकी शुरुआत 1789 से जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी और जिसका महत्व क्रिसमस से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं थैंक्सगिविंग डे की एवं उसके ऐतिहासिक महत्व की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सन 1620 सितंबर माह में मेफ्लावर नामक एक छोटी सी कश्ती में 102 लोग सवार अपने रिलीजन को एनहांस करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए एक नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें पिलग्रिम्स का दर्जा दिया गया। ये पिलग्रिम्स 66 दिनों के सफ़र के बाद हडसन दरिया, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, वहाँ आकर रुके। किंतु अत्यधिक ठंडी की वजह से वे लोग कश्ती में ही रुके रहे। उसमें से कई लोग बहुत बीमार हो गए और कई लोग मर भी गए। जो लोग जिंदा रह गए उन्होंने मौसम के ठीक होने का इंतज़ार किया और धीरे धीरे मौसम ने रुख बदला, सर्दी कम होती गई और उन्होंने मार्च 1621 में कश्ती से बाहर ज़मीन पर कदम रखने का फैसला किया। और यहाँ पर एक स्क्वेंटम नामक कबीले ने इन लोगों का वेलकम किया, उनका स्वागत किया और उन्हें बीमारी से बचाया और दवाई इत्यादि दी, उन्हें खाना दिया, उन्हें जीवन ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी सब मुहैया करवाई और धीरे धीरे उन्हें कॉर्न की खेती किस तरह से की जाती है और ठंडी में किस तरह से बीमारी से बचा जा सकता है, ये सब बातें उन्हें सिखाई, उन्हें स्वावलंबी बनाया। तब ये पिलग्रिम्स ने यहीं पर बसने का निश्चय किया। उस समय वहाँ जो गवर्नर थे उन्होंने इन दो कबीलों के बीच होती हुई दोस्ती को देखकर एक फेस्टिवल रखा, जिसका सेलिब्रेशन 3 दिन तक चला। उसमें खाना हुआ, उसमें रोस्टेड टर्कीज, मेश्ड पोटैटो, पम्पकिन पाइप्स वगैरह खाने का प्रचलन हुआ। और यहाँ पर जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने उन कबीलों का धन्यवाद किया, उन्हें थैंक्स दिया जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया था। इस तरह से शुरुआत हुई फर्स्ट थैंक्सगिविंग डे की शुरुआत की। अच्छा, दूसरा थैंक्सगिविंग डे हुआ 1623 में, जिसका बेस रिलीजन बेस था। इस सेलिब्रेशन में लोगों ने आपस में धर्म की किस तरह से धर्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसकी चर्चा विचारणा की और इस दिन लोगों ने फास्टिंग किया। दोस्तों, तो ये थी ऐतिहासिक बातें थैंक्सगिविंग डे की। अब एक रोचक बात और कहना चाहूँगी कि इस थैंक्सगिविंग डे को अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस यानी कि वाइट हाउस में एक टर्की पार्डनिंग सेरेमनी होता है। यानी कि इस दिन जैसे कि लोग रोस्टेड टर्कीज खाते हैं, तो वाइट हाउस में भी डिनर टेबल पर जो टर्कीज आती है उसमें से एक टर्की को प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं, यानी कि उसे स्पेयर करते हैं, उसे माफ़ करते हैं और उसे वापस फार्म हाउस या ज़ू में भेजा जाता है। इसकी शुरुआत कहते हैं कि अब्राहम लिंकन के टाइम से हुई। उनके बेटे ने एक जैक नामक टर्की को स्पेयर करने को कहा और उन्होंने अपने बेटे को ऑब्लाइज करने के लिए
उस टर्की को स्पेयर किया, यानी कि उसे पार्डन किया। तब से ये प्रथा चली आ रही है और ऑफिशियली 1947 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इसे बढ़ावा दिया और अब तक सभी प्रेसिडेंट्स यह सेरेमनी, टर्की पार्डनिंग की सेरेमनी वाइट हाउस में मनाते हैं। तो ये तो थी कुछ रोचक बातें थैंक्सगिविंग डे की। पर यहाँ पर दोस्तों मैं ये एक और बात कहना चाहूँगी कि कल्चर चाहे कोई भी हो, उसमें से हमें सीखने को जो भी मिले वो अच्छी चीज़ हो तो हमें अपनानी चाहिए। यहाँ पर एक बात मुझे अच्छी लगी कि हमें हर किसी का थैंक्स प्रकट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड प्रकट करना चाहिए। हमें हमारे ईश्वर का, परिवार का, माता पिता का, बच्चों का, दोस्तों का, यहाँ तक कि जो लोग हमें मुश्किल के समय में मदद करते हैं, हमारे काम आते हैं, उनका थैंक्स ज़रूर अदा करना चाहिए, उन्हें ज़रूर थैंक यू कहना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। और दोस्तों मेरा यही प्रयास रहता है कि मेरी इस चैनल पर मैं कुछ नए नए विषयों के साथ आपके समक्ष पेश हूँ और आपको कुछ नई नई जानकारी दूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू वंस अगेन। सी यू सून। धन्यवाद।